नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल जुमुआ उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि आज कितने मुसलमान हैं जिनको दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। खुद सोचें, अपने दिल से गवाही लें कि क्या ये छोटा ऐब है। कुरान पाक जब तक दुरुस्त नहीं होगा तब तक हमारी नमाज़ें भी दुरुस्त नहीं होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस गुमान से दुनिया में इससे जाएं, ये गुमान ये ख़याल लेकर दुनिया से जाएं कि हमने बड़ी नमाज़ें पढ़ी, बड़ी तिलावत कुरान पाक की, बड़े नवाफिल पढ़ती थी, बड़े ज़िक्र अज़कार करती थी, लेकिन जब कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मुलाकात हो तो आपके पलड़े में आपके मीज़ान खाली हो, नेकियों से खाली हो। और फिर वो बंदा या बंदी अल्लाह से पूछेंगे कि अल्लाह, मैं तो नेकियों का पहाड़ लेकर आई थी, तो यहाँ पर तो मेरी नेकियां कम है। क्या फरिश्तों को लिखने में गलती हो गई या वो कुछ भूल गए जिसकी वजह से मेरी नेकियां कम है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि वो जो तुमने नवाफिल पढ़े, तिलावत कुरान पाक की, नमाज़ें पढ़ी, वो तुम्हारे सर से ऊपर ही नहीं गई। अल्लाह अकबर। क्यों नहीं गई? क्योंकि तुमने कुरान पाक को सही पढ़ा नहीं, समझा नहीं, सीखा नहीं। जैसे बचपन में पढ़ा दिया, जैसे पढ़ लिया वैसे ही पढ़ते चले गए, अपनी इस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। इस वजह से तुम्हारा कुरान, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे वज़ाइफ तुम्हारे सर से ऊपर गए ही नहीं, यानी मेरे पास पहुँचे ही नहीं। तो उस वक्त इंसान अफसोस करेगा, शर्मिंदा होगा और कहेगा हाय काश कि मैं दुनिया में इस बात की अक्ल कर लेता, समझ कर लेता, बात मान लेता। तो लेकिन उस वक्त अफसोस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। खुदारा आप सबसे गुजारिश करूँगी कि वीडियो को समझें और समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें। आम तौर पर कुरान पाक हम पढ़ने में गलतियाँ कर जाते हैं और सही तजवीद का इल्म ना होने की वजह से हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने क्या गलती की है। तो अल्लाह ताला मेरी भी और आपकी भी हिफाजत फरमाए गलत कुरान पाक पढ़ने से। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल जुमुअति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत में वआखरीना, इस पे वाव का मखरज ये है कि दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है। दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है। तो ऐसे कहेंगे वा आखरीना। वा के नीचे जेर है, बारीक पढ़ेंगे। बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। वा आखरीना मिनहुम, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हा आ गया, इस वजह से नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे। मिनहुम लम्मा, लम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो गुन्ना करेंगे। लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. इस आयत में ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि, नरम हरूफ 3 हैं, ज़ाल, सा और ज़्वा. तीनों का एक ही मखरज है, तीनों को नरमी से पढ़ेंगे. थोड़ा सा फ़र्क है, ज़ाल और सा को बारीक यानी होंठों को फैला लेंगे और ज़्वा को मोटा और यानी होंठों को गोल कर लेंगे. तो यहाँ पर ज़ाल आ गया, इस पर होंठों को फैलाएंगे भी और नरमी से भी पढ़ेंगे इसके मखरज के मुताबिक कि ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में रखकर ज़ाल अदा होता है. ऐसे ही सा अदा होता है और ऐसे ही ज़्वा अदा होता है. तो ऐसे पढ़ेंगे ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि. ज़्वाद जो है ये हुरूफ़े मुस्तालिया में से है. हुरूफ़े मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ में से है और मोटे हरूफ का तरीका ये है कि दोनों होंठों को गोल कर ले. फ़ज़्लुल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को फिर यानी मोटा पढ़ेंगे. फ़ज़्लुल्लाहि युतीही, हमज़ा साकिन है और हमज़ा साकिन पर हमेशा झटका देते हैं. युतीही मैं यशा, मई में नून साकिन के बाद हुरूफ़े मलून में से या आ गया है तो नून साकिन पर गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी होगा. यानी इस लफ्ज़ को मन यशा कहना गलत है और सही है मैं यशा. यशा में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब. हमें कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है. तो इस मद का नाम मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ऐसे यशा. ख्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए. जब हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे तो हो जाएगा यशा. वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम. ज़्वाद और ज़्वा दोनों मोटे हरूफ में से है, इन पर होंठ गोल करके पढ़ेंगे. फ़ज़्लिल अज़ीम, ज़्वा और ज़्वाद की जगह ज़ा पढ़ना अज़ीम गलत है. तो इन अपनी छोटी छोटी गलतियों का ख्याल रख कर पढ़ें. मखारिज का ख्याल रखें और लफ्ज़ों का ख्याल रखें कि एक नरम की जगह सख्त हरूफ और सख्ती से पढ़े जाने वाले हरूफ की जगह नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ ना पढ़ें. और ये कौन कौन से हैं इसकी मुकम्मल तफसीर मैं नूरानी कायदे की पहली तख्ती के आखिर में बता चुकी हूँ. जानने के लिए आप नूरानी कायदे की पहली तख्ती देख सकते हैं. मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, हुम्मिलुत में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है तो गुन्ना करके पढ़ेंगे. तौराता में रा के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं ऐसे हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा. सुम्मा में भी मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है. लम यहमिलूहा में मीम साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि कायदा ये है कि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए तो सूरत में गुन्ना करते हैं. उसके अलावा कोई हर्फ आ जाए तो मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करते. तो ऐसे होगा, गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे. लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा. ज़बर की तनवीन में वक़फ़ करते वक्त एक ज़बर पढ़ा जाता है, इस वजह से इसे ऐसे पढ़ेंगे अस्फारा. आज के लिए इतना ही सबक. उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक समझ में आ गया होगा. फिर भी आप कुछ पूछना या समझना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.